लाइव टीवी, सच सबसे आगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। आप जो है हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें, हिंदू सब्जी वालों से ही सब्जी खरीदें। बोल रहा था मुसलमानों के बोल रहे बे? आज के बाद देख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। आज के डेट में जो तबलीगी जमात के लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष में सब्जी वाला बनके और थूक और गंदगी मिला के और सब्जी बेच रहे हैं ताकि कोरोना जो है वो फैल सके। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। तो देखा आपने इन तस्वीरों को, सोचिए ये तस्वीरें अगर विदेशों में गई होगी तो भारत की किस तरह की छवि बन रही होगी और कितना नुकसान हो रहा होगा भारत को, आज हम आपको यही बताएंगे। मिडिल ईस्ट के देशों में जिस प्रकार से उथल पुथल मचा है भारत को लेकर और इस्लामोफोबिया का जिस प्रकार का प्रचार चल रहा है, उसका एक नमूना देखने को मिला है। यूएई की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी एनएमसी, जिसके मालिक भारतीय मूल के उद्योगपति बीआर शेट्टी है, उनकी कंपनी पर ताला लगा दिया गया है। आप पूछेंगे क्यों, इसके पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है। आप इसके कारण को जानने के लिए जो कारण दिया गया है वो तो कुछ और है, लेकिन जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये है। इस रिपोर्ट में देखिए। बीआर शेट्टी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहे थे आरएसएस का एजेंडा। साल 2016 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने केरल में बीआर शेट्टी के साथ गुप्त मीटिंग की थी, जिसका मुख्य मकसद गल्फ देशों में आरएसएस का एजेंडा बढ़ाना था। शेट्टी को एक कट्टर भाजपा समर्थक के तौर पर भी जाना जाता है। कोस्टल डाइजेस्ट पत्रिका की 2016 की खबर भी इस बात की पुष्टि करती है कि शेट्टी मिडिल ईस्ट में आरएसएस के एजेंडे को बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और कई बड़े एनआरआई बिजनेसमैन आरएसएस को फंडिंग दे रहे थे। तबलीगी जमात पर जिस तरह से भारत में मामले को दिखाया गया, उसके बाद से मिडिल ईस्ट में खासी नाराजगी देखी जा रही थी और उसके बाद खासकर यूएई की महारानी ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई यहाँ पर धार्मिक भेदभाव करेगा यूएई में तो उसे देश छोड़ने को कह दिया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से दुबई में लॉकडाउन के बीच में सारे बैंकों को खोलकर केवल शेट्टी के खातों को सीज किया गया है और उनके संपत्तियों की जांच शुरू की गई है, यह भाजपा, आरएसएस और भारत तीनों के लिए ठीक संदेश नहीं है। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को, ये बताया जा रहा है कि आरएसएस से क्लोज होने के कारण इनको ये सज़ा मिली है, क्योंकि आरएसएस को मिडिल ईस्ट के देशों में एक कट्टर समर्थक, एक कट्टर संगठन के रूप में देखा जाता है, माना जाता है। आपको बता दें कि बीआर शेट्टी कर्नाटक के तटीय क्षेत्र से 1970 के दशक में केवल $8 लेकर यूएई पहुंचे थे और वहां उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। उन्होंने 70 के दशक में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम शुरू किया था और उसके बाद एनएमसी, उन्होंने खुद की कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी खोली थी और वो आज यहाँ तक पहुँचे थे। जिस शख्स की इतनी बड़ी शख्सियत हो कि रॉयल फैमिली से खुद के ताल्लुकात हो और साथ में 30 देशों में उनका कारोबार फैला हो, 1.6 बिलियन उनकी संपत्ति हो और बुर्ज खलीफा में 2 फ्लोर हो जिनका, और कई महंगी गाड़ियाँ, दर्जनों महंगी गाड़ियाँ हों, उसके बावजूद उन्हें यूएई छोड़कर भारत आना पड़ता है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 1 महीने से शेट्टी लापता है। वो ये बताया जा रहा है कि वो भारत में आकर छुपे हैं। अब आपको असली वजह जो बताई गई है, जो कानूनी बात बताई गई है, जो शिकंजा कसा गया है, वो दरअसल बात कुछ और ये बताई जा रही है। दिसंबर 2019 में मड्डी वाटर रिसर्च के फाउंडर तथा शॉर्ट सेलर कार्सन ब्लॉक ने अपनी एक रिपोर्ट में एनएमसी हेल्थ पर संपत्ति का फर्जी आंकड़ा देने तथा कंपनी की संपत्तियों की चोरी का आरोप लगाया। इस कंपनी एनएमसी पर $5 अरब यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये फर्जीवाड़ा बताया गया। कुल 5 मामले और 5 मुकदमे इस शेट्टी पर दर्ज है, जिसके बाद इनकी कंपनी डूबती जा रही है। कहा यह जाता है कि शेट्टी जिसे छू लेते हैं, अगर मिट्टी को भी छू ले तो सोना बन जाता है। इन्होंने ये करिश्माई काम करके दिखाया था, इसलिए इसे भारत में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था और भारत का इन्होंने जो नाम रोशन किया था, तो इसके लिए इनको याद किया जाता है। लेकिन अब जो इस पर कार्रवाई की गई है और जो शिकंजा कसा गया है, वो आरएसएस से लिंक होने की बात बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि ये आरएसएस के एजेंडे को वहाँ पे बढ़ा रहे थे, जो वहाँ पे किसी भी रॉयल फैमिली को नागवार गुजरा
जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया, उन पर शिकंजा कसा गया। अब भारतीय मूल के जो भी मिडिल ईस्ट में व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनमें एक डर सता रहा है, क्योंकि भारतीय मूल के जो कारोबारी है उनकी एक अच्छा गुडविल है, यूएई में हो या फिर जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है, उनको एक विश्वसनीय नज़र से देखा जाता है, इज्जत की नज़र से देखा जाता है। लेकिन जो हरकत हुई है इनके साथ, शेट्टी के साथ में, उसके बाद कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी, उन लोगों के मन में भी डर घर कर गया है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि ये जो कुछ लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं, जो हम भारत में जो देख रहे हैं कि इस्लामोफोबिया की बात जो कही जा रही है, कुछ लोगों की वजह से भारत की छवि को धूमिल किया जा रहा है, और जिसके कारण जो हमारे देश के, हमारे मुल्क के जो कारोबारी हैं, जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और दूसरे देशों में भी भारत के झंडे को बुलंद कर रहे हैं, उनको ये खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली बात है और सोचने पे हम सबको मजबूर होने पड़ रहा है कि आखिर हमारे कारोबारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हम सब के लिए गौरव फिक्र करने वाली बात है। और आपको ये बता दें कि तेजस्वी सूर्या जो कर्नाटक के बेंगलोर से सांसद हैं, युवा सांसद है, उन्होंने साल 2015 में एक ट्वीट किया था जिसमें ये लिखा था, जो अरब की महिलाओं के बारे में काफ़ी भद्दी कमेंट की गई थी। उन्होंने ये कहा था कि अरब की महिलाएं जो सेक्स करती हैं वो विदाउट लव, यानी बिना लव के सेक्स करती हैं, वो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स करती हैं। इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी है अरब के ममालिक में, अरब के देशों में, जिसका विरोध भी काफ़ी हुआ था और अब भी उन लोगों के अंदर विरोध है। और अरब मुल्क जिस प्रकार से भारत में इस्लामोफोबिया को लेकर ट्वीट कर रहा है, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, और ख़ासकर यूएई की महारानी, यूएई के शहजादी कश्मी ने ये कहा कि जो भी लोग इस देश में नफ़रत फैलाएगा या किसी देश को, किसी धर्म को के बारे में उल्टा सीधा कहेगा, उसे हम इस देश से निकाल देंगे, देश छोड़ने तक को कह देंगे, क्योंकि हम कतई घृणा और नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये बातें कश्मी ने कही थी और वो रोज़ कुछ न कुछ ट्वीट कर रही है, और ये एक अलग प्रकार का उबाल देखने को मिल रहा है जो भारत के विरोध में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें और हमारे देश को ये सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जो हमारे देश की साख और छवि है, तो उसे जो वसुधैव कुटुंबकम की है, एक परिवार मानने वाले की है, और भारत को एक अलग निगाह से और एक अलग नज़रिए से देखा जाता है पूरे दुनिया में, कि ये भारत दुनिया में वाहिद एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबको साथ लेकर चलने की परंपरा और सभ्यता और संस्कृति रही है। तो आखिर क्यों इसे धूमिल किया जा रहा है? ये हमारी सरकार को इसे सोचना होगा और सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन लोगों पर करना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का, जो नफ़रत फैला रहा है, जो सब्जी बेचने वाले को, या फिर जो डिलीवरी बॉय है उनको पीट रहा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। बेहतर होगा इस पर रोक लगे, प्रतिबंध लगे, क्योंकि ये जो मैसेज जा रहा है बार वो ठीक नहीं जा रहा है और कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश का हो रहा है। तो इसलिए हमारे देश की सरकार से बस यही अपील है कि नफ़रत फैलाने वाले पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे किसी भी देश का, और चाहे किसी भी पार्टी का वो बंदा हो, और कोई एमएलए ही क्यों ना हो या कोई नेता ही क्यों ना हो, कितना ही रशोकदार इंसान क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि हमारे जो कारोबारी हैं, जो विदेशों में अपना जो काम कर रहे हैं, उन्हें भी अब डर सता रहा है। तो ये हमारे लिए सोचने की बात है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।